Hello, bachcho. Let's read the question. The question says statement 1 in practical applications, power rating of the resistance is not important. And statement 2 property of resistance remains same even at high temperature. तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है और स्टेटमेंट 2 में ये बोला गया है कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी सेम रहती है इवन एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए, जब भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है उसके थ्रू अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, यानी तो उसमें क्या होता है, हीट लॉस होता है। और उस हीट लॉस को हम कैसे इक्वेट करते हैं, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। अब अगर हमारा करंट सर्किट में बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो उसके कारण हमारी हीटिंग भी बढ़ेगी। अब हीटिंग जब बढ़ती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा ब्रेक हो जाता है। और ये हमें कब मिलता है, एट हाई टेम्परेचर्स या फिर हाई पावर रेटिंग पे। इसलिए हर रेजिस्टेंस का इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए कि उसकी कितनी पावर रेटिंग है, यानी कि वो कितना करंट हैंडल कर सकता है विदाउट बर्निंग। इसलिए अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट टू वन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट एज पावर रेटिंग of resistance tells how much current the resistance can handle without burning, है ना। मतलब जलने से पहले वो कितना करंट फ्लो करेगा वही उसकी पावर रेटिंग होती है और वो इम्पोर्टेंट है। वरना अगर हमारे को अगर पावर रेटिंग ही नहीं पता होगी तो हम उसको ओवरहीट करेंगे, ओवरलोड करेंगे और फिर हमारा रेजिस्टेंस क्या करेगा, जल जाएगा और फिर वो हमारे सिस्टम को डैमेज करेगा। अब स्टेटमेंट टू में क्या बोला है कि प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस रिमेन सेम इवन एट हाई टेम्परेचर। तो हमें पता है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो मेटल्स में कैसा होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक होती है किसमें, मेटल्स में। ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक होती है। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें भी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होने लगता है। ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाई टेम्परेचर पे भी हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा। हमारा रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे उसका पॉजिटिवली डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, या नेगेटिवली डिपेंड करे। ठीक है। तो सेम तो हमारा नहीं होता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट टू भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।